कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है आशीर्वाद पाने के लिए दृढ़ संकल्प। आज के बाइबल छंद है लूका अध्याय 8 पद 43 और 44। और एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लोहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी और तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लोहू बहना थम गया। तथा उत्पत्ति अध्याय 32 पद 26 से 29। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। आप अपना आशीर्वाद पाने के लिए कितने बेताब हैं? आप कब से धैर्यपूर्वक परमेश्वर द्वारा अपने जीवन में किए गए वादों को पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आपने हर संभव प्रयास किया है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने हताश हैं। आपके कार्य, दृढ़ता और उठाए गए जोखिम आपके शब्दों से अधिक मुखर होते हैं। ल्यूक 8 में हम एक महिला की कहानी पढ़ते हैं जो 12 वर्षों से लगातार मासिक धर्म चक्र से पीड़ित है। इससे शायद वो बहुत कमजोर हो गई थी और इलाज ढूंढने में उसने अपनी सारी बचत खर्च कर दी थी। आखिरकार उसने सुना कि यीशु शहर में होगा और उसने जाकर उसे देखने का जोखिम उठाया। यह एक जोखिम था क्योंकि उस समय मासिक धर्म से गुजरने वाली महिला को अशुद्ध माना जाता था और उसे सार्वजनिक रूप से जाने की अनुमति नहीं थी। ये भेदभाव अभी भी कई धर्मों और तीसरी दुनिया के देशों में प्रचलित है। लेकिन वो हताश थी। उसने यीशु पर विश्वास किया और उपचार प्राप्त किया। उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि कैसे याकूब ने प्रभु के दूत से युद्ध किया और तब तक जाने नहीं दिया जब तक कि उसे आशीर्वाद नहीं मिल गया। उसकी दृढ़ता के कारण प्रभु के दूत ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका नाम जेकब, जिसका अर्थ है अनुसरण करना या पीछे रहना, से बदलकर इज़राइल कर दिया, जिसका अर्थ है परमेश्वर के साथ कुश्ती लड़ी और विजयी हुआ। आप मनुष्य और उससे जो चाहते हैं उसे पाने के लिए ईश्वर आपकी दृढ़ता और आपके संघर्ष को पुरस्कृत करेगा। इसलिए अपने आप से पूछें, आप कितने घंटे प्रार्थना करने जा रहे हैं? आप कितने दिन उपवास करने वाले हैं? आप कितनी आराधना सभाओं में भाग लेने जा रहे हैं? आप अपना विश्वास बढ़ाने के लिए बाइबल के कितने अध्याय पढ़ना चाहते हैं? आप सुसमाचार के साथ कितने लोगों तक पहुंचने जा रहे हैं? राज्य का आशीर्वाद पाने के लिए आप कितने जोखिम उठाएंगे? ईश्वर ने आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी चीजें उपलब्ध कराई हैं, लेकिन उसे ये दिखाने से कि आप कितने हताश हैं, आप प्राकृतिक रूप से वही प्रकट करेंगे जो पहले से ही आध्यात्मिक रूप से दिया गया है। बॉब गास कहते हैं, दुनिया में सबसे गरीब व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं है जिसके पास एक पैसा भी नहीं है, यह वो व्यक्ति है जिसके पास कोई दृष्टि नहीं है। एक बार जब आपने ये देख लिया कि ईश्वर आपके लिए क्या बना सकता है, तो आप कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। वैसे ही बने रहने के लिए संतुष्ट रहें। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप राजाओं के परमेश्वर हैं। वह राजाओं को जय दिलाता है और पृथ्वी के राजाओं का प्रधान है। हम जितना हम पूछ सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक आशीर्वाद देने का वादा करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम पर दया करने और हमें हमारी याचिकाएं स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। हमें आलसी होने और अपनी याचिकाओं पर कायम रहने में विश्वास की कमी के लिए क्षमा करें। हम उपवास करने, बिना रुके प्रार्थना करने, आपके राज्य का काम जारी रखने और दूसरों के लिए मध्यस्थता जारी रखने के लिए आपकी मदद मांगते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप प्रार्थना और आपके वचन के वादों में हमारा विश्वास बढ़ाएं। धन्यवाद कि हम अपने नाम में बदलाव देखेंगे।
हम घोषणा करते हैं कि हम अब ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं जाने जाएंगे जिसे जरूरत है, लेकिन आप हमारे माध्यम से जो महान काम करने जा रहे हैं, उसके कारण वो प्रचुर मात्रा में देता है। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।